वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में 1,35,00,000 चिरंजीवी परिवार को फ्री में मिलेंगे स्मार्टफोन, इंटरनेट सेवा मिलेगी मुफ्त। प्रदेश में चिरंजीवी परिवार 1,35,00,000 महिला मुखिया को स्मार्टफोन 3 साल में मिल सकेगा। चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि के करीब 30 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिल सकेगा। शेष महिलाओं को अगले 2 सालों में स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। राज्य विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने और पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस परियोजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन में 3 साल के डेटा के वितरित किए जाएंगे। अशोक गहलोत ने इन्हें चुना राजस्थान में अपना उत्तराधिकारी। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने वाले नेताओं को आज सलाह देते हुए कहा कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह महज एक पद नहीं है बल्कि विश्वास की परंपरा है और वैचारिक जिम्मेदारी है। यही नहीं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद भी सीएम पद पर रहने के सवाल पर भी 2 टूक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं एक व्यक्ति एक पद की बात पर कायम हूँ, जिसका वादा हमने उदयपुर में किया था। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि बुधवार को सोनिया गांधी से मुलाकात में अशोक गहलोत ने सीपी जोशी को अपने बाद सीएम बनाने का सुझाव दिया है। इस पर वह सचिन पायलट की काट करना चाहते हैं, जिनके समर्थक लगातार उन्हें सीएम बनाने के लिए लॉबिंग करते रहे हैं। अशोक गहलोत को लगता है कि सीपी जोशी के जरिए वह राजस्थान में अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे और अपने भरोसेमंद नेताओं को अगले चुनाव में टिकट भी दिला सकेंगे। राहुल गांधी बोले, एक व्यक्ति एक पद। गहलोत का बयान, अध्यक्ष पर लागू नहीं होता यह फॉर्मूला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव अपने अंतिम चरण में है। उनसे पहले केरल में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने उदयपुर घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि एक व्यक्ति को एक पद पर ही रहना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने उदयपुर में देश के लोगों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से एक वादा किया था। मुझे भरोसा है कि हम उस पर खरा उतरेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि उदयपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत को मेंटेन करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों को सलाह देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद वैचारिक पद है, जिसमें भारत का दृष्टिकोण है। राजस्थान में 2 अक्टूबर से शुरू हो सकती है सीएम बाल गोपाल योजना। राजस्थान में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की थी। इसके बाद कांग्रेस सरकार आने पर इस योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से स्कूलों में सीएम बाल गोपाल योजना की घोषणा की है, जिसके तहत राजकीय विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि और ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सप्ताह में 2 बार पाउडर से दूध बनाकर दिया जाएगा। हालांकि बजट में सीएम बाल गोपाल योजना की घोषणा करते हुए 2.5 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक योजना प्रदेश में शुरू नहीं की गई है। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना को लेकर विभाग की ओर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं 2 अक्टूबर से योजना की शुभारंभ किया जा सकता है। गहलोत राजस्थान की कुर्सी छोड़ने को तैयार। राहुल गांधी की ना के बाद यू टर्न, दी ये दलील। राहुल गांधी की ओर से एक व्यक्ति एक पद का संकल्प याद दिलाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुर बदल गए हैं। कांग्रेस की कमान के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की इच्छा जाहिर कर चुके गहलोत ने राहुल गांधी की ओर से 2 पद के लिए ना कहने के बाद रुख बदल लिया है। अब उन्होंने माना है कि दोनों पदों पर एक साथ काम करने से न्याय नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए पद छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि वह जीतते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व हाफ डे और फुल डे जंगल सफारी पर लगा बैन। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल का आनंद उठाने वाले पर्यटकों को वन विभाग ने बड़ा झटका दिया है। टाइगर रिजर्व में अब फुल डे और हाफ डे जंगल सफारी नहीं कराई जाएगी। इसको लेकर वन विभाग ने विधिवत फरमान जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जो पर्यटक पहले से फुल डे और हाफ डे जंगल सफारी बुक करा चुके हैं, उन्हें भी अब उस रूप में जंगल सफारी नहीं कराई जाएगी। उन लोगों को इसके बदले में नॉर्मल सफारी की बुकिंग कराने या फिर बुकिंग की पूरी राशि के रिफंड का विकल्प दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस आदेश का असर जल्द ही राजस्थान के अन्य रिजर्व पर भी देखने को मिलेगा।
जनता के आगे झुका शिक्षा विभाग, 14 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में बदलने का आदेश किया रद्द। राजस्थान में सरकारी स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी मीडियम करने की विरोध की खबरें लगातार आने के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्थानीय भारी जन विरोध के चलते प्रदेश के 14 सरकारी स्कूल जिन्हें पूर्व में हिंदी से अंग्रेजी मीडियम में बदला गया था, उनके आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। इस आदेश में सबसे ज्यादा सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के 11 स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी करने के आदेश निरस्त किए गए हैं। शिक्षा विभाग जहां जहां इनका विरोध हो रहा है वहां वहां इन्हें निरस्त कर रही है। अभी इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। IURC के साथ नगर निगम ग्रेटर का MOU, अब होगा ये काम। इंटरनेशनल अर्बन एंड रीजनल कॉरपोरेशन के साथ नगर निगम ग्रेटर ने MOU किया है। इसके तहत चयनित शहरों को अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सपोर्ट किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त हरेंद्र सोनी और IURC के इंडियन कोऑर्डिनेटर पेन गोइटिस ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहीं। यूरोप की IURC के द्वारा कई देशों के अलग अलग शहरी निकाय क्षेत्रों में शहरी विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दुनिया के 10 और भारत के 14 शहर इससे जुड़े हैं। IURC के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण पर नगर निगम ग्रेटर अन्य निगमों यहाँ जाकर अध्ययन करेगा। अब ट्रेन में आसानी से मिल सकेगी सीट, रेलवे लाया नया डिवाइस। ट्रेन में लंबी दूरी के रेल यात्रियों को अक्सर शिकायत रहती है कि कई बार उन्हें सीट नहीं मिलती है। कई यात्रियों को रिजर्वेशन तो मिल जाता है लेकिन वह RAC में होता है। सूचना के अभाव में कई बार सीट खाली होते हुए भी RAC या वेटिंग लिस्ट वाले को भी वह नहीं मिल पाती है। लिहाजा बहुत से यात्रियों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे ने खाली सीट का सटीक पता लगाने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल शुरू किया है। हैंड हेल्ड टर्मिनल नाम के डिवाइस से रेलवे और यात्रियों दोनों को ही राहत मिलने की संभावना है। 80 करोड़ लोगों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में सरकार। अगले 6 महीने तक फ्री मिल सकता है राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY के लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार अपने 3 से 6 महीने तक की फ्री राशन देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, सरकार जल्द ही गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।